हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज पढ़ा रही हूँ पाठ 6। वृक्ष भी कुछ चाहते हैं। ट्रीज टू वांट समथिंग। ठीक है, वृक्ष मतलब क्या? पेड़, है ना। तो पेड़ क्या चाहते हैं? हमें पता है क्या? कुछ नहीं। तो उनको क्या चाहिए? तो पेड़ों जिसे कुछ चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं, इस पाठ के माध्यम से मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, ये पाठ हम पढ़ेंगे। स्नेह निकेतन विद्यालय में छुट्टियों के दिनों में भी चहल पहल रहती थी। इसका कारण था विद्यालय से लगा हुआ एक छोटा सा मैदान। बच्चों को जितना प्यार उस मैदान से था, उतना अपने घर से भी नहीं था। विद्यालय के सभी बच्चे नियम से अपने जन्मदिन पर विद्यालय को एक पौधा भेंट करते और वृक्ष मित्र संघ उस पौधे को मैदान की सीमा पर लगाकर उसे हरा भरा बनाए रखने का काम करते। इस संघ के छात्र अपना काम रविवार को करते थे। हेडमास्टर जी और अध्यापक गण बच्चों को उत्साहित करते रहते। मैदान सुंदर वृक्षों से भरा गया था। देखो, विद्यालय था, है ना, निकेतन विद्यालय। तो यहाँ पर छुट्टियों में भी चहल पहल रहती थी, मतलब बच्चों का आना जाना वहाँ पर लगा रहता था। इस कारण विद्यालय के पास ही था, मतलब वो मैदान, तो बच्चों को बहुत प्यारा था। जितना अपना घर प्यारा नहीं था, उतना बच्चों को वो मैदान प्यारा था। और विद्यालय के स्कूल के सभी बच्चे क्या करते थे? अपने जन्मदिन पर एक पौधा वहाँ पर भेंट दिया करते थे। और जो वृक्ष मित्र संघ है, वो पौधे को वहाँ पर मैदान की सीमा पर, मतलब बाउंड्री पर लगा देते थे और उसको हरा भरा रखने का काम वो करते थे। इस संघ के छात्र अपना काम कब करते थे? रविवार को करते थे। हेडमास्टर जी और अध्यापक गण बच्चों को उत्साहित करते रहते हैं ना, कि आप लोग पौधे लगा रहे हो, अच्छी बात है, पौधे लगाने चाहिए। इस तरह से उनको प्रोत्साहित करते थे। मैदान सुंदर वृक्षों से भर गया था, उसमें तरह तरह के वृक्ष जो है वो लगे हुए थे। कुशाग्र थोड़ा बड़ा था, वह वृक्ष मित्र संघ का अध्यक्ष था। एक दिन कुशाग्र और उसके साथी मैदान में खेल रहे थे। अचानक एक बड़ी कार मैदान के पिछले दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से दो मोटे तगड़े आदमी उतरे। उन्होंने कीमती वस्त्र पहने हुए थे। वे बिना किसी की अनुमति के मैदान में घुस आए और चारों ओर निरीक्षण करने लगे। बच्चे उन्हें देखकर डर गए। बाद में पता चला कि वे शहर के बड़े बिल्डर हैं और इस जमीन पर फ्लैट बनाने का सोच रहे। इस समाचार से सारे विद्यालय में दुख की घटना छा गई। देखो, अब इसमें एक कुशाग्र नाम का लड़का है, वो थोड़ा बड़ा होगा इन बच्चों से, तो वो वहाँ का अध्यक्ष था। फिर एक दिन कुशाग्र और उसके साथी मैदान में खेल रहे थे। फिर अचानक वहाँ पर एक कार आई और मैदान के दरवाजे पर आकर रुकी। फिर उसमें से दो मोटे तगड़े आदमी उतरे। उन्होंने कीमती वस्त्र पहने हुए थे, मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए थे। फिर वो बिना किसी अनुमति से, किससे परमिशन नहीं ली, और वो मैदान में घुस गए और चारों ओर निरीक्षण करने लगे, मतलब चारों ओर देखने लगे। बच्चे उन्हें देखकर डर गए। बाद में फिर उनको पता चला कि वो बिल्डर है, ये ज़मीन पर फ्लैट बनाने का सोच रहे हैं। बिल्डर जो लोग फ्लैट बनाते हैं ना और उसको बेचते हैं। ये समाचार सारे विद्यालय में दुख की घटना छाई। मतलब ये सब सुनकर सभी विद्यार्थी, हेडमास्टर, अध्यापकगण थोड़े दुखी हो गए। आगे देखिए, सब रोज सोच रहे थे कि इन वृक्षों का क्या होगा। ये तो इतने बड़े हो गए हैं कि हम इन्हें घर भी नहीं ले जा सकते। क्या हमारे प्यारे प्यारे पेड़ काट दिए जाएंगे? कुशाग्र से रुका न गया। अचानक वह उठा और सीधे प्रधान अध्यापक के कमरे में घुस गया। उसे अनुमति लेने की भी सूझ न रही। देखो, कुशाग्र अध्यक्ष था ना वहाँ का, तो वो सोचने लगा, और सभी बच्चे कि भाई अब ये वृक्षों का क्या होगा, वो तो इतने बड़े बड़े हो गए कि हम इन्हें अब घर भी नहीं ले जा सकते। ये क्या कट जाएंगे वृक्ष? और वृक्ष काटना अच्छी बात नहीं है, वृक्ष कभी भी काटना नहीं चाहिए, है ना। तो वो कुशाग्र क्या
उठा और एकदम से सीधे प्रधानाध्यापक के कमरे में घुस गया। उसको ये भी नहीं सूझ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि हमें परमिशन लेनी चाहिए। वो सीधा अंदर घुस गया। कुशाग्र ने अत्यंत रुआसे स्वर में प्रधानाध्यापक जी से पूछा, सर क्या आप हमारे हरे भरे मैदान को बचा नहीं सकते? प्रधानाध्यापक ने उसे समझाया, यह जमीन हमने इसके मालिक रविकांत जी से किराए पर ली हुई थी। आज उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिल रही है, इसलिए उन्होंने इसे बेचने का फैसला कर लिया है। ज़मीन की कीमत बहुत अधिक है, इसे खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। मैं स्वयं दुखी हूँ। देखो, जो प्रधानाध्यापक है उन्होंने वह ज़मीन कैसे ली थी? किराए पर ली हुई थी। और इनके जो मालिक है रविकांत जी, अब उन्हें उस ज़मीन का अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, तो वो उसे बेच रहे थे। और मतलब इतनी महंगी ज़मीन खरीदना प्रधानाध्यापक जी के बस की बात नहीं थी, हेडमास्टर जी के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो खुद भी दुखी थे कि अब क्या करूं। उस दिन कुशाग्र सारी रात नहीं सोया और सुबह शीघ्र विद्यालय पहुंच गया। वह एक एक वृक्ष को ध्यान से देखने लगा, मानो उनसे समस्या का हल मांग रहा। अचानक उसे लगा शायद वे कुछ बोल रहे। अब देखो, उस दिन उसको कुशाग्र को सारी रात नींद नहीं है, वो सो नहीं पाया। और सुबह जल्दी उठकर वो स्कूल पहुंचा। एक एक वृक्ष को, बड़ों को बिल्कुल ध्यान से देखने लगा और उसको ऐसे लगा कि मानो वो पेड़ उससे कुछ कह रहे हो। नीम के पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आम ने कहा, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। बरगद बोला, मेरा मन कहता है हमें कोई नहीं काटेगा। देखो, नीम के पेड़ ने क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आम ने कहा, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। बरगद बोला, मेरा मन तो कहता है हमें नहीं कोई काटेगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारा विश्वास करो। कुशाग्र की आंखों में आंसू आ गए। कुशाग्र ने मन ही मन एक निर्णय लिया। पेड़ों ने कुशाग्र से बातें करी तो कुशाग्र की आंखों में आंसू आ गए और अब उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। चलो देखते हैं। अगले सप्ताह विद्यालय का वार्षिक उत्सव था, एनुअल फंक्शन। ठीक है। कुशाग्र ने प्रधानाध्यापक जी से विनती की, मुख्य अतिथि के रूप में जमीन के मालिक रविकांत जी को भी बुलाया जाए। तैयारियां जोर शोर से होने लगी। अध्यापकों ने सारा काम आपस में बांट लिया। हर कोई इस उत्सव को सफल बनाना चाहता था। अब कुशाग्र ने क्या कहा, मुख्य अतिथि को बुलाते हैं ना एनुअल फंक्शन में, सर अपनी स्कूल में भी होता है तो हम बुलाते हैं ना, तो वैसे ही वहाँ पर किसको बुलाने की बात कही गई? रविकांत जी को। फिर सारे अध्यापकों ने अपना काम बांट लिया कि भाई आप ये करोगे वो करोगे, और जो फंक्शन था उसकी तैयारी जोरों शोरों से करने लगे। देखते देखते समारोह का दिन आ गया। पूरा मैदान बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। पेड़ों पर सफ़ेद और लाल पट्टियाँ बनाई गई थी, उन पर उनकी आयु और भेंट में देने वाले का नाम लिखा गया था। सुबह ठीक 10:30 बजे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। बच्चे उनके सम्मान में खड़े हो गए। प्रधानाध्यापक जी ने स्वागत किया, उनकी प्रशंसा में भाषण देते हुए उनकी ज़मीन का मैदान के रूप में उपयोग करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वृक्ष मित्र संघ के अध्यक्ष के नाते कुशाग्र को भी मंच पर बुलाया गया। अब देखते ही देखते समारोह का फंक्शन का दिन आ गया। फिर 10:30 बजे ठीक वो रविकांत जी आए। फिर बच्चों ने उनका स्वागत समारोह किया। फिर प्रधानाध्यापक जी ने भाषण दिए और उसमें बताया कि जैसे इन्होंने अपनी ज़मीन हमें दी थी, ऐसा वैसा उनके बारे में वो बताने लगे। ठीक है, कि हमने यहाँ पर फिर पेड़ लगाए हैं, हमने इसको अच्छे से सजाया है। फिर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए वहाँ पर। फिर जो कुशाग्र था वो वृक्ष मित्र का संघ था, इसलिए भी उसको भी मंच पर बुलाया गया। ठीक है। प्रधानाध्यापक जी ने उसकी प्रशंसा की तथा मुख्य अतिथि से उसे शील्ड प्रदान करने की प्रार्थना की। कुशाग्र मंच पर उपस्थित तो हुआ, परंतु उसने शील्ड लेने से इनकार कर दिया और अत्यंत भावुक होकर कहने लगा, जिन वृक्षों की मैं रक्षा नहीं कर सकता उनके लिए इनाम लेने का अधिकार मुझे नहीं है। ये दुखी है और अपनी रक्षा में असमर्थ है। इन्हें इस दशा में छोड़कर मैं अपनी सफलता पर कैसे गर्व कर सकता हूँ? इनके बिना हमारा विद्यालय वीरान हो जाएगा। कृपया आप अपनी भूमि को किसी को न बेचें। देखो, अब जो कुशाग्र था वो
मतलब अच्छा व्यक्ति था ना बच्चा, उसने जैसे वो पेड़ों की रक्षा करना वो सब वो खुद देखता था, अध्यक्ष था वहाँ पर तो ध्यान रखता था। तो उसे एक शील्ड दी जा रही थी पर उसने वो लेने से मना कर दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पेड़ थे वो खुद तो उनकी रक्षा नहीं कर पाते थे पेड़, और वो भी नहीं कर पा रहा था। तो उसने उनसे कहा रविकांत जी से कि कृपया आप ये भूमि किसी को न बेचें। बोलते बोलते कुशाग्र जोर जोर से रोने लगा। सभा में सभी लोगों की आंखें आंसुओं से नम हो गई। क्या हो गया? उसको एकदम से बोलते बोलते भाषण बोलते बोलते उसको एकदम से रोना आ गया, और सभी लोगों की वहाँ पर आंखें जो है वो नम हो गई। मुख्य अतिथि जी का ध्यान अब तक तो उन पेड़ों और बगीचे पर गया ही नहीं था। इस दृश्य को देखने के बाद वे पूरे मैदान को देखने लगे। देखो, जो मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने अभी उस मैदान को देखा ही नहीं था, फिर उन्होंने उस मैदान को देखा, उसे चारों ओर देखने लगे। सचमुच उन्हें वृक्ष बोलते हुए प्रतीत हुए। रविकांत जी भावुक हो उठे। उन्होंने माइक हाथ में लिया और कहा, आज भगवान ने मुझे एक बड़ा अपराध करने से बचा लिया है। देखो, वो भी भावुक हो गए वो पेड़ों को देखकर, और उन्होंने माइक अपने हाथ में लिया और कहा कि आज भगवान ने मुझे एक बड़ा अपराध करने से बचा लिया है। मैं धन दौलत के लालच में फंसकर जीवन की सुंदरता को पहचान ही न सका। जब तक इस बालक ने मेरा परिचय पेड़ों से नहीं करवाया ये मुझे निर्जीव लग रहे थे। वो जो कुशाग्र था उसने पेड़ों के बारे में मतलब बताया ऐसा कि भाई ये पेड़ तो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर वो जो रविकांत जी थे वो भावुक तो हो ही उठे। उन्होंने चारों ओर देखा पेड़ों को, तो ऐसे लगा कि वो पेड़ उनसे भी कुछ कह रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि अब तक मुझे तो निर्जीव लग रहे थे पर अब मुझे ऐसे लग रहा कि ये भी मुझसे कुछ कह रहे हैं। आज इस बालक के आंसुओं ने मुझे विश्वास दिला दिया कि इन वृक्षों की भी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे जीवित है और आगे भी जीवित रहना चाहते हैं। मैंने भी आज इनकी भाषा को पढ़ना सीख लिया है। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी ज़मीन किसी को नहीं बेचूंगा। देखो, रविकांत जी भी भावुक हो गए और उन्होंने वचन दिया कि मैं इन पेड़ों को मतलब मैं इस ज़मीन को नहीं बेचूंगा। ये इन पेड़ों की भी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, वे भी जीवित रहना चाहते हैं। ठीक है। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पेड़ खुशी से झूमने लगे। पेड़ों ने आपस में एक दूसरे से कहा, चलो, कुछ मनुष्य तो हमारी भाषा समझते हैं, है ना। बहुत से ऐसे हैं जो बड़े बड़े पेड़ हैं ना उन्हें काट देते हैं। तो पेड़ काटेंगे तो हमारे धरती पर वर्षा भी नहीं होगी, है ना। हमें वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्षों से ही हमारा जीवन है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। तो वैसे ही रविकांत जी ने अपनी ज़मीन बेचने से मना कर दिया, और वो अब बोल रहे थे कि मैं भी समझ गया कि इन पेड़ों में जीवन है, ये भी मुझसे कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार वो ज़मीन नहीं बेची गई। तो सबने तालियों की गड़गड़ाहट की वहाँ पर, सब लोग खुशी से झूमने लगे, और पेड़ भी आपस में बात करने लगे कि चलो, कुछ मनुष्य तो हमारी भाषा समझते हैं। ठीक है। मैंने आपको ये लेसन समझा दिया है। अब आगे मैं आपको इसका अभ्यास जो है वो बता दूँगी। ओके, बाय।